जय हिंद दोस्तों, मैं सत्येंद्र भदौरिया, रिटायर्ड डीसीएफ मध्य प्रदेश वन विभाग। ये मैं आपको अभी इसकी दिखाना चाह रहा था। ये एक मियाँ बागी पद्धति के द्वारा बनाया गया वृक्षारोपण है, जो जिसमें करीब 20 प्रजातियाँ जो बड़ी डोमिनेंट स्पीसीज मतलब ऊपर जाने जिनको लाइट की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है वो लगाई गई हैं। उसके बाद मिडिल लेयर है और फिर लोअर लेयर, इस तरह इन 3 लेयर में पौधरोपण यहाँ पर किया गया है। आपको मैं यहाँ पर विशेष तौर से ये बताना चाह रहा था, बाकी तो मैंने वीडियो में बताया कि मियाँ बागी पद्धति से जो पौधे लगाए जाते हैं बहुत पास पास लगाए जाते हैं, ताकि एक दूसरे का सपोर्ट लेके और एक दूसरे की रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, इन चीज़ों को मिलाकर और ऑफकोर्स पानी की अवेलेबिलिटी को देखते हुए अलग अलग पेड़ों की बढ़त अलग अलग तरीके से रहती है। तो जो डोमिनेंट ट्रीज रहते हैं उनको आप भले ही कितना भी बड़ोस अड़ोस में कोई सा भी पेड़ खड़ा रहे, डोमिनेंट ट्रीज ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो मैं जो कह रहा था कि डोमिनेंट ट्रीज कौन से होते हैं, यहाँ मैं आपको सही में बता पा रहा हूँ। ये यहाँ से आप देख पा रहे हैं, सागौन के पेड़ सबसे ऊपर निकल गए, भले ही साथ में रोपित किए गए थे। ये 2021-22 का प्लांटेशन है, लेकिन आज अभी 26 में खड़े हैं हम। 4 साल में देखिए ये हाइट है, तो दिस इज हाइट ऑफ सागौन। तो सागौन के पौधे सबसे ऊपर निकल गए हैं। सागौन के साथ में सिर्फ हमारा एक लसोड़ा है, कॉर्डिया मिक्सा बोलते हैं, बॉटनिकल नाम उसका है, और एक है एल्बिजिया लीबेक, काला सिरस। तो ये 3 जो है, अभी अपन इसको समझना चाहें तो ये टॉप कैनोपी में इसमें 3 दिख रहे हैं। भले ही अपन अंदर जाएंगे तो और भी दिखेंगे, बट फिलहाल यहाँ बताने के लिए अपन कैनोपी, फॉरेस्ट में कैनोपी के डिस्ट्रीब्यूशन भी ऐसे होता है, जिनको सबसे ज़्यादा लाइट की ज़रूरत रहती है वो सबसे ऊपर चले जाते हैं, उनमें बढ़त की ज़्यादा ताकत रहती है, वो ज़्यादा रोबस्ट भी रहते हैं। और उसके बाद फिर जो थोड़े कमज़ोर रहते हैं, जो थोड़े कम लाइट में काम चला लेते हैं, वो सेकंड कैनोपी में आ जाते हैं। इस तरह फॉरेस्ट में 3 कैनोपीज मेनली रहती हैं, टॉप कैनोपी, मिडिल कैनोपी और लोअर कैनोपी। लोअर कैनोपी में श्रब्स रहती हैं और मिडिल कैनोपी में थोड़े स्मॉल ट्रीज जैसे आस्था वगैरह है वो है, और टॉप कैनोपी में डेफिनेटली यहाँ पर जैसे सागौन के जंगल में सागौन है, साल के जंगल में साल है। इस प्रकार से अलग अलग कैनोपीज बन जाती हैं। हाँ, सागौन का एक और दोस्त रहता है, वो है साजा। साजा और सागौन दोनों बराबर के रहते हैं, ये दोनों सेम हाइट पर आते हैं। इनको कोडोमिनेंट्स भी कहते हैं। इस प्रकार फॉरेस्ट में एक दूसरे से समन्वय बनाते हुए पेड़ अपनी अपनी दम पर बड़े होते हैं। ये है व्यवस्था फॉरेस्ट की। थैंक यू।